हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनमिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में या बेसिकली आज से हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं नए और एक्सपेक्टेड दैट इज़ न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हर वीडियो में 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से वो क्वेश्चंस भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर इन द सेंस जो 2020 लेटेस्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्वियसली एज पर द सिलेबस होंगे, जो भी हमारा नेट का सिलेबस है। टारगेट ऑडियंस जिन्हें भी नेट का एग्जामिनेशन देना है नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली 2021 में, तो आप सभी के लिए ये वीडियोस, ये पूरी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस, ये सीरीज़ पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड टू अवेल इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को अवेल करने के लिए, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी से उसका रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज वाईफाई, सेकंड इज 3G, थर्ड इज स्कैनर या फोर्थ इज 4G। तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ स्कैनर। जब हम स्कैनर की बात करते हैं तो आपको पता है स्कैनर का पर्पस होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। सो इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोई भी रिलेशनशिप इस वे में नहीं है कि बिना स्कैनर के हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन हैं ऑब्वियसली दे आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वाईफाई बिल्कुल चाहिए, आप में से कई लोग अभी भी यूज़ कर रहे होंगे शायद। उसके अलावा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ 3G एंड 4G भी ऑब्वियसली चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है स्कैनर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, तो एक सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, राधा रिसीव्स एन ईमेल क्लेमिंग दैट हर क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज अबाउट टू बी सस्पेंडेड अनलेस शी ईमेल्स हर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स and personal identification number immediately. What is this an example of? दैट इज़ कि राधा को एक ईमेल मिलता है, शी रिसीव्स एन ईमेल, जिसमें कि क्लेम किया जाता है कि जो उनका क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या होने वाला है। तो अगर आप उससे बचाना चाहती हैं तो इसके लिए तुरंत आप ईमेल कीजिए अपने जो भी क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैं और अपना जो पिन नंबर है इमीडिएटली। तो ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज स्पैमिंग, सेकेंड इज फिशिंग, थर्ड इज वायरस साइनिंग या फोर्थ इज स्कैनिंग। सो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज फिशिंग। तो पेपर 1 में आपने कम्युनिकेशन और बाकी टॉपिक्स तो पढ़े होंगे, बट आपने कंप्यूटर के भी टॉपिक्स को पढ़ा होगा। उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ ऐसे ही टर्म्स आते हैं जिसमें कि फ़िशिंग है और बाकी चीज़ें हैं। तो फ़िशिंग एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है और इसमें होता यही है जो अभी आपको सिचुएशन दी गई है, दैट इज़ कि इसमें कोई आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपसे आपके पासवर्ड को, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को या ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपसे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी इशू बनाकर कोई कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये तो इन सारे ट्रिक्स के थ्रू आपसे डिटेल्स आपकी मांगी जाती हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो होता है वो फिशिंग होता है। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे स्पैमिंग है, तो स्पैम आपको पता है बहुत सारे ऐसे अनसॉलिसिटेड मेल्स करना या मैसेजेस करना किसी के भी, मतलब अनडिज़ायरेबल कोई यूज़ नहीं है। आप अपने पर्सनल एडवर्टीजमेंट करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए अपनी चीज़ों को, या और किसी पर्सनल रीज़न से आप बस बहुत सारे मैसेजेस करते हैं अनवांटेड, ठीक है, वो स्पैम करना होता है। और वायरस साइनिंग, इसमें वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है। और स्कैनिंग में भी अगेन ये स्कैनिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो ये डेफिनेशन भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिखा वही है जो अभी एक्सप्लेन किया कि फ़िशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें कि जो भी टारगेट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कोई भी हो टारगेट या टारगेट्स, उन्हें ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोई कॉन्टैक्ट करते हैं। और ये बात बताई जाती है कि बेसिकली कुछ सेंसिटिव डेटा है आप दीजिए, अदरवाइज जो आपका कुछ कोई भी क्रेडिट कार्ड या कुछ भी आपका अकाउंट है वो नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें स्पैमिंग में बस मैसेजिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, कई सारे मैसेजेस किए जाते हैं रेसिपिएंट्स को, और पर्पस होता है जैसे एडवर्टाइजिंग है, अपना कमर्शियल पर्पस है, या फिर कोई और पर्पस है जो कि अनवांटेड या प्रोहिबिटेड है।
तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ये एक लेटर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट लेटर इन द लॉजिकल पैटर्न इज, द 9 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जो कि हैं O T T F F S S E N एंड इस नंबर पे मतलब N के बाद कौन सा लेटर आएगा वो हमें बताना है। सो आप में से कई सारे लोग बहुत सारी ट्रिक्स लगाने लगे होंगे कि हम कितने अल्फ़ाबेट्स ऐड करें, कितना सब्सट्रैक्ट करें। आई वाज आल्सो ट्राइंग द सेम थिंग या डूइंग द सेम थिंग, बट एक्चुअली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो एक्चुअली ये जो ट्रिक है वो ये है कि ये सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये फर्स्ट लेटर्स हैं हमारे जो 1 से 10 तक के अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स होते हैं मैथ में उसके। सो अगर हम 1 को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, अल्फ़ाबेट्स में लिखें बेसिकली, तो वो वर्ड्स में लिखें तो ONE 1 होता है, करेक्ट। उसके बाद 2 की स्पेलिंग TW और 2, करेक्ट। तो ये बस फर्स्ट लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ओके, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ की T स्टैंड्स फॉर 10, करेक्ट। आई थिंक यही आंसर है। अगर आपको लगता है कोई और पैटर्न या ट्रिक है इसमें तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये था आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। जब हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कुछ 5 ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो क्रॉस कल्चरल, उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा, वो एक बैरियर की तरह एक्ट नहीं करेंगे। जो 5 दिए हुए हैं ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स वो हैं, फर्स्ट है क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स। अगर आप ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं उनका फ्लो क्विक है, इजी है, कोई इशू नहीं है, तो ये बी है। अगर आप फॉरेन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड्स। सी है सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड्स, आप कम्युनिकेशन में बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। डी इज़ टेकिंग टर्न्स टू स्पीक, आप लोग ऐसा नहीं है कि सब एक साथ बोल रहे हैं, करेक्ट, आप लोग अपने अपने टर्न्स पर ही बोल रहे हैं। सो टेकिंग टर्न्स टू स्पीक। एंड ए इज़ मेंटेनेंस ऑफ एटिकेट्स। सो हर चीज़ के कुछ एटिकेट्स होते हैं। सो अगर आप उस एटिकेट्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में बनाए हुए हैं तो इनमें से क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं हर एक ऑप्शन में। आपको खुद फील होगा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, चाहे 1-on-1 हो या ग्रुप हो, कैसा भी, तो उस केस में आपको इनमें से क्या पसंद नहीं आएगा, ठीक है, या क्या पसंद आएगा। तो ऑप्शंस को पहले देखते हैं। सो क्वेश्चन था कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट में दिया हुआ है A B एंड C ओनली। ए इज़ फ्लो ऑफ वर्ड्स, बहुत ही जल्दी जल्दी हो, क्विकली आप बोल रहे हो, और यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड्स है बी, और सी है सिंपल वर्ड्स। सेकेंड ऑप्शन है बी सी एंड डी, दैट इज फॉरेन वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स और टर्न्स टू स्पीक। थर्ड है ए डी एंड ई, विच इज़ क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स, टेकिंग टर्न्स टू स्पीक एंड मेंटेनेंस ऑफ एटिकेट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है सी डी एंड ई, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड्स, टर्न्स पे बोलना एंड एटिकेट्स को मेंटेन रखना। सो यस, आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ की सी डी और ई। अगर हम कम्युनिकेशन के दौरान सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, स्पीक तभी बोल रहे हैं जब अपनी टर्न पे है, ठीक है, और एटिकेट्स को मेंटेन करे हुए हैं, तब ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हो, ठीक है। और बाकी दोनों ऑप्शंस देखिए, फॉरेन वर्ड्स आपको पता हो सकता है आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी हो या कोई भी कुछ भी, एनीथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो इस केस में आपको पता है ना, ज़रूरी नहीं है कि किसी और को भी पता हो, तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा। और सिंपल अगर आप क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शंस हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ कि सी डी और ई जो स्टेटमेंट्स हैं या जो बातें दी गई हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. So now coming on our last question. So question number 5 is,
ये क्लॉक से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन है कि द टाइम इज़ 2:15 PM, दैट इज़ 2:15 बज रहे हैं दिन के। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। दो हैंड्स होते हैं जिसे सुई हम कहते हैं यूजुअली, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जब टाइम 2:15 होगा, दैट इज़ 2:15। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज 20.5 या 20.5 डिग्रीज, सेकेंड इज 30 डिग्रीज, थर्ड इज 22.5 डिग्रीज एंड फोर्थ इज 25 डिग्रीज। तो देखिए ऐसे जो भी क्लॉक्स के क्वेश्चन हो ना एंगल वाले, तो बहुत ही ईजी हैं अगर आपको ये नॉर्मल सी बातें पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले जो टाइम लिखा हुआ है, देखिए टाइम है 2:15 PM, ठीक है। तो अभी हम बहुत ही रफली अगर इसको मान के चलें तो आपको पता है सबसे ऊपर 12 है, यहाँ पे 6, 3 एंड 9, करेक्ट। तो 2:15 ये टाइम दिया हुआ है, तो इट मीन्स आवर की घड़ी, सॉरी आवर वाली जो हैंड है, आवर वाली जो सुई है वो कहाँ पे होगी, 2 पे होगी, और दूसरी वाली जो है मिनट वाली वो 15 पे होगी, करेक्ट। तो लेट्स मेक 1 एंड 2 को अगर हम बना लें 1 2 3, ठीक है। तो एक होगी 2 पे, एक होगी 3 पे, ठीक है। ये जनरल बस मैं रफली बता रही हूँ। सो हमें इसी के बीच का एंगल निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसे हम जाने, इससे पहले जानना ज़रूरी है कि एक एक घंटे की जो डिग्री होती है वो होती क्या है। तो अब सेम थिंग देखिए 12 आवर्स एक तरह से हुए, एक अगर एक चक्कर सोचे कि ये जो नीडल्स हैं या जो हैंड्स हैं ये कंप्लीट कर रहे हैं, सो 12 आवर्स हुए ओवरऑल। तो अगर ही 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में टोटल 360 डिग्रीज होंगे, करेक्ट। तो 1 आवर में कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, 360 डिवाइडेड बाई 12 विच विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो एक आवर में ओवरऑल 30 डिग्रीज होते हैं, एंगल हम कह लीजिए, या 30 डिग्रीज होते हैं। तो इस केस में अगर करेक्ट 2:15 होता और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर आपने ऐसे फिगर बनाया कि 2:15 से एक होगी 2 पे, एक होगी 3 पे, तो इस हिसाब से एक घंटे के बीच में कितना डिग्रीज है, 30 डिग्रीज होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि आंसर जो है वो होगा 30 डिग्रीज, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, देखिए करेक्ट 2 पे, एग्जैक्टली 2 पे जो ये नीडल है वो तब होगी जबकि 2 बजेंगे, ठीक है। बेसिक सी बात है, एक जो नीडल हैंड है वो 12 पे होगा और दूसरा 2 पे होगा, तो इस केस में जो एग्जैक्टली 2 पे होगी। बट जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तो ये जो नीडल है, ये जो हैंड है, जो सुई है, वो भी तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए जब 2:15 बजेंगे, 2:15 होंगे, तो ये जो नीडल है वो एग्जैक्टली 2 पे नहीं होगी, वो 2 के बाद कहीं पे होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ओके। सो लेट मी चेंज द कलर एंड फिर से मेक इट, सो ये सो एग्जैक्टली वो 2 के बाद कहीं पे होगी, ठीक है। तो ये जो अभी ग्रीन कलर से दिख रहा है ये एग्जैक्ट पोजीशन होगी। सो अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हम जो एंगल होगा एक्चुअली वो इस पर्टिकुलर एंगल जो इन दोनों के बीच में, दैट इज़ 30 डिग्रीज से कम होगा। तो अब जब टाइम दिया है ना कि 2:15, तो आप इसे सिंपली ऑब्वियसली 60 से अगर आप 15 को डिवाइड कर लें तो ये पता चल जाता है कि जो एक्चुअल में डिस्टेंस है वो कितना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो सपोज ये 2 पे है, ये 3 पे है, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो इस केस में हमें ये पता करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस, ठीक है। टोटल दिया हुआ है 2:15, 2:15 2:15। तो आप 15 को 60 से सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 4 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 हुआ। तो ये जो ऊपर के डिस्टेंस है ना, 2 के बाद कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स एक्चुअली बढ़े हैं, तो ये होगा 1/4, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल डिग्री है इसका 1/4 होगा ऊपर वाला, ओके। सो ये ऊपर वाला पोर्शन होगा 1/4 और जो रेस्ट बचा वो होगा यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो अब इजी हो गया ना। टोटल आपको पता है 30 डिग्रीज हैं, क्योंकि ये 2 से 3 तक का 1 घंटे हुआ, 1 घंटे में 30 डिग्रीज होते हैं, तो 30 डिग्रीज है। अब उसका आपको 3/4 कितना है निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा ये एंगल कितना है, ठीक है। तो बस ये एंगल निकाल लीजिए, 3/4 कितना होगा, देखिए 30 डिग्रीज है, तो 30 3/4 आप जब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 22.5, या देख लीजिए आप 90/4 हुआ, ठीक है। अब आप 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे मतलब 90 को, तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा 22.5। तो जो एंगल हुआ इन दोनों के बीच का कितने डिग्रीज हुए, तो वो होंगे 22.5।
तो आई रियली होप कि मैंने आपको जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी वो आपको कर पाऊँ। बहुत ही ब्रीफली फिर से अगर बताऊँ तो देखिए 1 आवर 30 डिग्रीज़ का होता है। सीधे सीधे आपको ये पहले पता कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में जो 2 है उससे कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये जो 15 दिया हुआ है मिनट्स में, तो उसको आपको पता है 60 होते हैं, तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 डिस्टेंस होगी जो 2 के बाद कितना उसने ट्रैवल किया है, कितना आगे बढ़ी है। तो ये अगर 1/4 आ जाता है तो जो रेस्ट बचा वो 1 माइनस 1/4 आप करेंगे, 3/4 हुआ। तो ये ऊपर वाला 1/4 है, नीचे वाला 3/4 है। इस केस में क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता करना था तो हमने 3/4 किया। बट अगर आपको कुछ और एंगल पूछता है किसी और क्वेश्चन में, किसी एग्ज़ाम में, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आई होप कि आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 22.5 डिग्रीज। तो यस, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा, आई होप कि आपको अच्छे भी लगे होंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 2020 के जो एग्जामिनेशन हुआ है, 2020 का पेपर, उसी के क्वेश्चंस थे। तो यस, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।